बनते जी, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। जी नमो तस्स भगवतो तो सम्मा सम्बुद्धस्स नमोदय देवी। मेरा नाम भदंत दीक्षाभूमि बुद्ध गया। अ, आपने महामुक्ति आंदोलन जो शुरू किया जी बुद्ध गया के लिए, जी तो कब से शुरू किया और कहाँ-कहाँ तक आप उस आंदोलन को लेकर गए? जी जी सबसे पहले तो मैं आनंद आनंद अनागारिक धम्मपाल जी, भदंत आनंद प्रोत्साहन जी, भदंत सूर्य जी, उनको वंदन करता हूँ। क्योंकि बहुत से बौद्ध भिक्षु जो है और अम्बेडकरवादियों में, अगर मैं दीक्षा भूमि और यहाँ के नागपुर के लोगों को वंदन करता हूँ, जिन्होंने बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए 9 टप्पे दिए और बाबा साहब ने जो नागपुर की दीक्षा भूमि, जो बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी बौद्ध करके एज एन आइडेंटिटी, प्रश्न ये है कि बाबा साहब ने दीक्षा की और वो इन नागपुर है। प्रश्न ये है कि बाबा साहब इतने बड़े हाईली विजडम मैंने आधुनिक बुद्ध थे, तो चाहे तो बोल सकते थे ना कि मैं बुद्धिस्ट हूँ करके, जैसे ओरेगन, जैसे बुद्ध रखिता संघ रखिता है, ओशो है या गांधी जी, वो खुद को बौद्ध, मैं बौद्ध देश का महात्मा हूँ, ऐसा कहते होंगे शायद। लेकिन बाबा साहब ने यहाँ पर दीक्षा बनाई, महाबोधि सोसाइटी ऑफ से जो 7 भिक्षु आए थे उन्होंने आपसे दीक्षा ली, बदन चंद्रमन जी ने आपसे दीक्षा ली। क्योंकि लोग कल चल के अगर बाबा साहब हर चीज ऑथेंटिकल काम करते हैं, ऑथेंटिक। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत का जो बुद्ध की भूमि करके जब एलिजाबेथ जी या कनिंग अलेक्जेंडर कनिंग, वो जब आए थे, जब यहाँ पे आर्कोलॉजी किए तो उन्होंने वेरी बुद्ध तब तक नाम शेष हो गया था यहाँ पे, बुद्ध का नाम शेष हो गया था। अगर मान लीजिए अगर सम्राट अशोक अगर नहीं होते थे, कनिष्क नहीं होते थे, हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन नहीं होते थे, तो वो कारवार जो है आपके बाबा साहब का था। तो बाबा साहब का मैं कितने बारंबार वंदन करता कि ये आधुनिक बुद्ध हमको मिले और इन्होंने नागपुर को पवित्र करके, पवित्र और दीक्षा देके हम लोगों को बौद्ध बनाया, बौद्ध। तो महामुक्ति जो आंदोलन बिहार से आपने शुरू किया था, तो अभी क्या उसकी स्थिति है और अभी क्या कर पाओगे? जी जी मैं 7 जुलाई 2013 को बुद्ध गया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और जिस बुद्ध को पूरी दुनिया लोग शांति की महाकारुणी कहते हैं, महाकारुणी, कंपेशन मैंने लॉर्ड ऑफ कंपेशन, मैंने करुणा भी मैंने देवदत्त के ऊपर की है, उन्होंने अंगुलीमाल के ऊपर की, वो बुद्ध की पूरी दुनिया को युद्ध या बुद्ध। मैंने कभी कभी वो बेटा वो बेचारा पीएम वाजपेयी, वो जब उसने अनुबॉम्ब मेरे ख्याल से पोखरण किया था और वो एक आर्टिकल मैंने लिखा था कि बुद्ध बुद्ध हंसा, तो उस आर्टिकल की बात है कि उस आंदोलन में जब मैं गया, जब मैं उसके फैक्ट में मिल गया तो देखा कि 1.5 साल का आंदोलन है। मैंने बुद्ध गया अभी भी ब्राह्मणों के हाथ में, बुद्ध गया अब तक हिंदुओं के हाथ में। मैं नहीं बोलूँगा कि हिंदू या ब्राह्मण, मैं ये सोचूंगा कि देवदत्त के हाथ में, बुद्ध गया देवदत्त के हाथ में, 150 साल का आंदोलन। बुद्ध गया जब मैंने उसकी फैक्ट पर नहीं किया, हिंदू को हिंदू का मंदिर है, कृष्ण का कृष्ण का चर्च है, मुस्लिम को मुस्लिम का मस्जिद है, उनका दरगाह है, गुरुद्वारों को सिख लोगों का उनका अपना है। तब मैंने जब देखा कि वहाँ पे पूरा पैसा जो होता है वो ब्राह्मणों के पास जाता है, हिंदुओं के पास जाता है और बौद्ध के पास कुछ नहीं रहता, वो मैंने मुझे फैक्ट करने किया। तो उसके बाद में मैंने उसके ऊपर काम किया और पूरा भारत भ्रमण किया, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन को इसके क्षेत्र से है कि सबसे बड़ा आंदोलन तो ये है, हम लोगों को बता रहे हैं कि भैया तुमको ये आरक्षण दे रहा हूँ, वो आरक्षण दे रहा हूँ, वो आयज बढ़ रहा, वो कलेक्टर बन रहा है, वो डॉक्टर बन रहा, वो नहीं। आज अगर उसकी स्थिति देखें तो 0.6%, कितने बौद्ध कितने हैं भारत में? 0.6%। तो मैं ये बताता हूँ कि
उस आंदोलन में जो मैंने भारत भ्रमण किया, जंतर मंतर पे आंदोलन किया और कईयों लोगों ने किया, वलन ससाई ने किया, मैं उनको वंदन करता हूँ। जापान से आके वो आंदोलन करते थे, श्रीलंका से अनागामी मणिपाल भी थे, अपने उनके ऊपर भी कई हमले हुए। उस हमले में अगर मैंने देखा हो, आज हम लोग एक नहीं मिले, वही आदमी नाना शाम को बीजेपी में जाता है, वही भैया कहकर बुद्ध के मुक्ति आंदोलन के लिए काम करता है, वही लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए 1000 करोड़ काम करता है। तो मुझे ये बताइए कि हम लोग बाबा साहब ने जो पहचान दी बौद्ध करके, बुद्धिस्ट करके, उसका क्या प्रश्न ये है? बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट नहीं है। देखिए 2012 में आनंद मैरिज सिख लोगों का हो गया और सिख पंथ का सिख धर्म हो गया। हम पूरी दुनिया में यहाँ के भारत हैं, यहाँ के कोई बोलते कि यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के वामसे पाले है, यहाँ के बहुजनवादी है, यहाँ के रिपब्लिकन है, यहाँ के वंचित है, जो भी XY, यहाँ के महादलित है। बौद्ध क्यों नहीं है भाई? आपका धर्म, आपका एनिमेशन ऑफ कास्ट है। बाबा साहब का पहला वर्ड में एनिमेशन ऑफ कास्ट है। बाबा साहब कहते थे कि मैं बौद्ध हूँ, आई एम फर्स्ट बुद्धिस्ट, आई एम लास्ट बुद्धिस्ट, आई एम फर्स्ट रिपब्लिक, आई एम लास्ट रिपब्लिक। ये मुझे बताइए, हमारे क्या हमने जो अधिकार देते, वन मैन वन वोट वन अधिकार, क्या आपके बॉयलर्स में क्या आप प्रश्न पूछते हो क्या कि मेरी जो नवयान है क्या, नव बुद्धिस्ट है क्या हम लोग, है ना? तो मुझे बड़े परेशानी और खेद की बात नहीं है कि मेरी जो आइडेंटिटी, जो मेरे आधुनिक बाबा साहब, आधुनिक बौद्ध बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया था दीक्षा बोर्ड में, उसका क्या हम बौद्ध है, क्या हम महादलित हैं, क्या हम बौद्ध? ये बड़ा प्रश्न है और उसी के लिए मैं बुद्ध मुक्ति आंदोलन में काम कर रहा हूँ। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी महामुक्ति आंदोलन की? साहब कहूँगा तो ये पूरे नेता लोग मेरे को गाली देंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 200 एकड़ की जमीन, उसके पास में बुद्ध का विहार है, लेकिन वो वंचित, वो मूल निवासी मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कांग्रेस है, वो अभी भी बौद्ध नहीं है। मायावती बहुजन है, बहुजनों की नेता है, लेकिन वो बौद्ध नहीं है। प्रकाश आंबेडकर बौद्ध धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, वो अभी नया धर्म विकसित कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद में वंचित धर्म हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए, आठवले हो या नेता हो, हम लोग नेता जो होते हैं, नेता को स्पेशली बोलूँगा क्योंकि नेता हमारे नेता होते हैं, हम तो बहुत भिक्षु है ना? हमारा काम है सत्यमेव जयते का, है ना? भारत राष्ट्रपति, भारत जो राष्ट्रपति बैठता है वो बुद्ध की अनुकंपा से, और पूरी दुनिया के लोग ये भारत की बौद्ध भूमि कहते हैं, है ना? तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने आवाज़ आज तक नहीं है और इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट में सुबह अपना लोकसभा में और राज्यसभा में बौद्ध करके हमारी जो पहचान है वो क्यों नहीं है, उसके ऊपर काम क्यों नहीं है? तो मुकनक इंडिया टीवी के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या संदेश दोगे? आखिरी में संदेश दीजिए। मैं अज्ञान भंटे जी, मैं पामर, मैं ट्रेनर हूँ, मैं बहुत ही छोटा हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि बौद्ध बन और भारत को बौद्ध बनाए, क्योंकि बाबा साहब की संकल्पना थी, मैं भारत बौद्ध में करूँगा। और हमारे जो आधुनिक बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर थे, हम लोग बाबा साहब को नाम लेते हैं लेकिन बुद्ध का काम नहीं करते। हम लोग फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब से ले लिए, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो बुद्ध की थी, जो बौद्ध बनेगी, जो बौद्ध आज 180 देश के लोग बुद्धम शरणम गच्छामि मानते, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि मानते। मैं हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के सभी को जो अज्ञात होंगे, जो मेरे मुझे व्यूअर्स मुझे लाइक नहीं करेंगे, मुझे मैं जानता हूँ, क्योंकि सबके दिमाग में आज के दिन तो सभी लोग टीवी पे बैठे होंगे और IPL खेल रहे होंगे, कौन मोदी आएगा या वो गांधी आएगा। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँ। मैं आखिरी तक नथी में शरण गई, बुद्धों में शरण वरम, नथी में शरण गई, धम्मों में शरण वरम, नथी में से शरण वरम, संघों में शरण वरम। मैं बुद्ध हूँ, मैं बुद्ध रहूँगा। और बाबा साहब के दिया वाला जो ऑथेंटिक जो शब्द है बुद्धिस्ट कल्चर, तो मैं सभी व्यूअर से, सभी मूल निवासी टीवी के और सभी आयोजक के, सभी डायरेक्टर जो है मिश्रम साहब से भी
गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इतने बड़े बड़े IAS IPS है, वो दुनिया के लोग डॉक्टर इंजीनियर लेक्चर बड़े बड़े साइंटिस्ट बुद्ध ज्ञान में आते हैं और बौद्ध भिक्षु शामिल बनते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारे डॉक्टर इंजीनियर लेक्चर उत्तम कोकरागड़े हो या किशोर गजबी हो, ये लोग कभी बौद्ध नहीं बनते, सामने नहीं। सुधीर फुलझेले या सदानंद फुलझेले हो या रासू गवई हो, ये कभी बौद्ध नहीं बने। ये देवदत्त बने या बौद्ध बने, ये प्रश्न आपका है। देखिए, अगर देश का सुप्रीम कोर्ट का अगर आदमी भूषण गवई, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक हो या देश के लोग हो, इन लोगों ने बुद्धिज्म जो है आना चाहिए और अपनी आइडेंटिटी बोध होना चाहिए। मैं यही समाप्त करता हूँ और इजाज़त। नमो बुद्धाय।